एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर। मैं आपका दोस्त कपिल पेन पेपर पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि हम वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और वन लाइनर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इन प्रैक्टिस क्वेश्चन में पार्ट 2 देखेंगे। बौद्ध धर्म का मैंने पार्ट 1 करा दिया है, ठीक है। और पार्ट 2 के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं यहाँ पे, जो लगातार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आजीविक संप्रदाय की स्थापना की थी मखलीपुत्र घोषाल। मखलीपुत्र घोषाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को कठिन प्राप्ति 29 वर्ष की आयु में इन्होंने तपस्या स्टार्ट करी थी। तो 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बाद इन्हें क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53, गौतम बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम कौन कौन से थे? तो 5 शिष्य इनके अरिंद, आनंद, सरिपुत्र, उपाली, मोदगयालन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार में किसने विशिष्ट योगदान दिया था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था उन राजाओं के नाम है अशोक, मेनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन। अशोक, मेनांडर, कनिष्क और हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? पंचशील सिद्धांत गौतम जो बौद्ध धर्म में दिया गया है बुद्ध के, तो वो मिलता है आपका छंदोग्य उपनिषद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध ने सबसे अंत में किसे उपदेश दिया था? सबसे अंत में उपदेश दिया था भद्रक को। सबसे अंत में किसे उपदेश दिया था? भद्रक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कब हुई थी? तो जिनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। 80 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो रक्त अतिसार के कारण हुई थी। रक्त अतिसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का इसे इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सूत पिटक को 3 पिटक हैं, सूत पिटक, अभिपिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, ठीक है। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किस पिटक में हैं? तो पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो सूत पिटक में हैं। सूत पिटक। बौद्ध धर्म में संस्कृत का प्रयोग किस पिटक में होता है? बौद्ध ग्रंथों में। तो संस्कृत का जो प्रयोग हुआ है अभिधम्म पिटक में। अभिधम्म पिटक। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। बौद्ध धर्म में कष्टों का कारण किसे बताया है? तो गौतम बुद्ध ने कष्टों का कारण इच्छाओं को बताया। इच्छाएं दुख का कारण है, ठीक है। इच्छाएं दुख का कारण है। इच्छाएं खत्म होने पर दुख खत्म हो जाता है, ये गौतम बुद्ध ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। अगला, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी किसे बनाया था? तो सर्वप्रथम अनुयायी बने थे इनके तपस्या और कल्पिक। गौतम बुद्ध जी का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो इनका जो विवाह हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इनका विवाह हुआ था यशोधरा के साथ। यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? तो इनके प्रिय घोड़े का नाम था कंथक। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम था कंथक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म है, ठीक है। विश्व का सबसे अधिक बौद्ध धर्म लोग कहाँ के रहते हैं? बौद्ध धर्म के लोग कहाँ रहते हैं? तो बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं चीन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के किस घटना का प्रतीक पीपल का पेड़ है? तो पीपल का पेड़ इनका ज्ञान प्राप्ति का है। जो पीपल का पेड़ दिखाया था ज्ञान प्राप्ति का है। तो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक, अगला क्वेश्चन सेम है, क्या है? तो पीपल का पेड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध के निर्वाण का क्या प्रतीक है? निर्वाण का जो प्रतीक है वो बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष, ठीक है। गौतम बुद्ध की गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, ठीक है। हर एक चीज़ को प्रतीक से दर्शाया गया है, तो घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु का क्या प्रतीक है? तो मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। जो बुद्ध के जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उनके प्रतीकों से दर्शाया गया है, तो मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का संकेत किस अभिस्तंभ में अभिलेख है? तो रम्मन देई स्तंभ लेख। रम्मम देई स्तंभ लेख,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष मतदान को क्या कहा जाता है? तो प्रत्यक्ष मतदान को कहा जाता है विप्तक, विप्तक। बौद्ध धर्म के प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म के प्रस्ताव पाठ को नत्ती, नत्ती, प्रस्ताव पाठ को नत्ती कहा जाता है। गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? इनके सारथी का नाम था चन्ना, चन्ना। जो घोड़े को चलाता है, रथ को चलाता है, उसे सारथी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता किस गढ़ से थे? तो ये शाक्यगढ़ के थे, शाक्यगढ़ के। गौतम बुद्ध की मौसी का क्या नाम था? तो इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। यह दुनिया दुखों से भरी हुई है, किसने कहा था? ये गौतम बुद्ध ने कहा था कि दुनिया दुखों से भरी हुई है, अपने उपदेशों के हवाले से ये कहा था। अगला क्वेश्चन है, जातक प्रमुख ग्रंथ किस धर्म के? जातक कथाएं जो है बौद्ध धर्म में है, ठीक है, बौद्ध धर्म में। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस में मिलता है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह मिलता है सूत पिटक में, सूत पिटक। बौद्ध गौतम बुद्ध को भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी गौतम बुद्ध द्वारा? तो भिक्षुणी संघ की जो स्थापना की गई थी, भिक्षुणी संघ की जो स्थापना की गई थी वो वैशाली में करी गई थी, वैशाली। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैतन्य मंडल, चैतन्य मंडप। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैतन्य मंडप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म में प्रवेश को, बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता है? जब कोई बौद्ध धर्म में प्रवेश करता है उसे कहते हैं उपसंपदा, उपसंपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का क्या नाम था? तो सबसे प्रिय शिष्य का नाम था आनंद, आनंद। सबसे प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य कौन थी? तो प्रथम महिला शिष्य इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन है, बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? तो बोधि वृक्ष को जो कटवाया था तो बंगाल के शासक शशांक, शशांक, शशांक। बौद्ध का पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो बौद्ध का पवित्र त्यौहार है वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनी थी? तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो बनी थी मथुरा कला में बनी थी, मथुरा कला। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस सम्राट को जाता है? तो भारत के बाहर जो बौद्ध धर्म फैलाने का श्रेय जाता है सम्राट अशोक, सम्राट अशोक। कुंडलवन कश्मीर में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो बौद्ध संगति हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति, चतुर्थ, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया? गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को बांटा गया था 8 भागों में, 8 भागों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम धर्म बुद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होना चाहते हो तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 15 वर्ष, 15 वर्ष। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।